गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निष्ठा त्रिवेदी और आज मैं करने वाली हूं एक प्रोडक्ट रिव्यू। सो लेट्स डाइव इनटू द रिव्यू। आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये O3 प्रोफेशनल की क्रीम। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ वो ये कि किस ब्रांड से बिलोंग करती है, तो वो है O3 प्रोफेशनल। आई थिंक आपने इस ब्रांड के बारे में सुना होगा, इट्स अ वेरी फेमस ब्रांड। तो सेकंड चीज़ पे आते हैं कि इस क्रीम का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो इट्स एक्चुअली मेलाडर्म क्रीम SPF 40 ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग, ये डिस्क्रिप्शन है इस क्रीम पे जो दिया गया है। नाउ कम्स टू सेकंड चीज़, वो है इसकी प्राइसिंग क्या है। तो जो इसकी प्राइस है वो है 750 इस पे लिखा है। और आपको इस प्राइस में कितना अमाउंट मिलता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का अमाउंट जो दिया गया है वो है 50 ग्राम। यानी आपको 750 में आपको टोटल जो मिलता है वो 50 ग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ कम टू द पैकेजिंग। तो आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग, इट्स अ स्टर्डी पैकेजिंग, ट्यूब पैकेजिंग में है ये कैप। सो पैकेजिंग तो इसकी काफ़ी सही है, मतलब काफ़ी स्टर्डी है, कोई भी लीकेज या स्पिल ऑफ किसी का कोई चांस नहीं है। और दिखने में भी काफ़ी क्यूट है, बहुत ही नीट पैकेजिंग है। मुझे ऐसी पैकेजिंग अच्छी लगती है जिसमें बहुत कुछ नहीं चल रहा हो, तो सिंपल सोबर पैकेजिंग। सो आई एम गोना शो यू द टेक्सचर ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके, सो इट्स एक्चुअली वेरी स्टर्डी पैकेजिंग। लेट्स गिव माय हैंड और प्रोडक्ट। सो इस तरह का इसका प्रोडक्ट है। नाउ मैं इसको रख करके दिखाऊंगी आपको, सो यू कैन सी। You can see a glow, you can see a glow. And he's hand में मजा it's badly done, whatever I really done myself. So you can see ये कितनी ज़रूरी और कितने अच्छे से absorb हो गई है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सनस्क्रीन के बारे में, कह सकते हैं आप इस क्रीम के बारे में। मोस्टली क्या होता है, जो सनस्क्रीन होती है वो एक वाइट कास्ट आपके चेहरे पे कर देती है। आप उसे लगाते हो तो आपके चेहरे पे वाइट पैचेस होते हैं, जैसे कि आपने पाउडर बहुत सारा ऊपर से लगा रखा हो। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम ये अच्छे से ब्लेंड हो गई है मेरे हाथ पे, और कोई वाइट पैचेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट देख रहे हैं आप कितना अच्छा ग्लो इम्पार्ट कर रही है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके टेक्सचर के बारे में कि ये बहुत मॉइस्चराइजिंग है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है और कोई वाइट कास्ट आपके चेहरे पे नहीं करती है, जो कि अदर सनस्क्रीन करती है। नाउ कम्स की ये क्रीम क्या क्या प्रोवाइड करती है या क्या ये प्रॉमिस करती है। तो इस पे साफ साफ लिखा है कि इट्स एन एडवांस SPF 40 क्रीम दैट प्रोटेक्ट्स द स्किन अगेंस्ट UVA, UVB, PA++। इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्किन लाइटनिंग। तो ये जो टोटल है इस पर ये लिखा है, और साथ में ये भी मेंशन है कि इट्स सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन, दैट्स रिटन। और बस बाकी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं एंड अदर थिंग्स लिखी है। तो ये इसका प्रोडक्ट था, पैकेजिंग से लेके इसका डिस्क्रिप्शन कि इसमें क्या क्या लिखा है। अब रिव्यू की बारी आती है। तो मैंने इसको यूज़ किया है, आई थिंक 2 मंथ्स हो गए हैं, हाँ 2 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और इस पर जो चीज़ें मेंशन है, आई डोंट नो व्हाट ब्राइटनिंग, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। बट हाँ, जस्ट ये आपको एक सटल ग्लो प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये क्रीम है, कोई सनस्क्रीन नहीं है, बट ये क्रीम है और इसमें SPF भी है। तो इट वर्क्स एज बोथ अ क्रीम एंड अ सनस्क्रीन। तो वो अच्छी चीज़ है, बिकॉज आपको अलग अलग दो चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स अ मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन। और हाँ, ये लाइटनिंग इफेक्ट, मैं लाइटनिंग तो नहीं बोल सकती, बट हाँ ये ग्लो प्रोवाइड करता है स्किन। नाउ कम्स टू जो मुझे इसके बारे में सही लगे और जो चीज़ें ख़राब लगी है, जो प्रोज और कॉन्स लगे मुझे इसके बारे में। तो प्रोज तो ये है कि सबसे बेस्ट थिंग ये है कि ये मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन है, तो आपको दो चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़ ये कि ये आपके कटल को प्रोवाइड करता है, तो वो बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप इसे लगाती हैं तो आपका चेहरा एकदम ग्लो करने लगता है। दैट्स समथिंग रियली रियली आई लाइक अबाउट दिस थिंग। और जो थर्ड चीज़ ये है कि इसकी पैकेजिंग भी क्यूट है, स्टर्डी है। एंड फोर्थ, ये रियली टैनिंग से बचाता है। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ 2 महीने से और मैं एक डिफरेंस देख सकती हूँ कि मुझे टैनिंग नहीं होती है। बट मैंने ट्राई करके देखा है, मैंने इसे एक दिन नहीं लगाया है, जब मैं गई थी वाटर पार्क गई थी तो मैंने इसे नहीं लगाया था, और आई रियली हैड अ सन बर्न आउट ऑन माई फेस। सीरियसली, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। तो आई गेस कि ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि ये आपके चेहरे पे कोई वाइट कास्ट नहीं करती, जबकि मोस्टली सनस्क्रीन जो है वो आपके चेहरे पे वाइट कास्ट करती हैं, बट इट डजंट डू दैट। जबकि इसमें 40 है, इट्स वेरी मॉइस्चराइजिंग, बहुत ईजिली अब्जॉर्ब होती है आपकी स्किन पे। यू डोंट हैव टू वेट, और ऑयली नहीं है ना, आपके चेहरे पे कोई स्वेट आता है इसे लगाने के बाद। नाउ कम्स टू द कॉन्स की, थोड़ा सा प्राइसी है। मुझे लगता है कि 750 के हिसाब से 50 ग्राम्स आई मे बी लिटिल प्राइसी, बट प्राइस नेगोशिएबल है अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो वर्क करता है। तो
बट इट डज वर्क। तो प्राइस तो चलो फिर भी एक टाइप रख सकते हो, बट जो सेकेंड चीज़ ये है कि जिस जो प्राइस हम पे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ी चीज़ें और ऐड होनी चाहिए थी और समथिंग होना चाहिए जैसे कि वाटर रेजिस्टेंट। ये क्रीम में कहीं मेंशन नहीं है कि वाटर रेजिस्टेंट है या समथिंग। आई वांटेड कि क्रीम्स जो होनी चाहिए सनस्क्रीन अगर उसमें ऐड है तो वो वाटर रेजिस्टेंट भी होनी चाहिए, जिससे कि हम उसे मानसून में भी यूज़ कर सकें। बिकॉज जो सनरेज होती है वो पूरे साल होती है एंड वी यू नीड टू यूज़ सनस्क्रीन फॉर होल ईयर। तो मैंने आपको उसकी पूरी डिटेल बता दी, इसकी पैकेजिंग से लेके प्राइसिंग से लेके एवरीथिंग, उसके प्रोज और कॉन्स भी। ना कम्स टू द ओवरऑल समरी या मेरा रिव्यू या मुझे जो कैसी लगी क्रीम, तो मैं कहूँगी डेली यूज़ के लिए इट्स रियली अ गुड क्रीम। बस इकलौती चीज़ जो मुझे वाटर रेजिस्टेंट है वही सिर्फ मुझे लगता है कि उसमें होनी चाहिए एक्स्ट्रा, अदरवाइज इट्स रियली अ गुड क्रीम फॉर डेली यूज़। ये अगर आपके बैग में है तो आपको मॉइस्चराइज सनस्क्रीन की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट स्टेज फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, मतलब 4 आवर्स आपके पक्का है, बट मैं 6 आवर तक भी आराम से चला सकती हूँ, नो प्रॉब्लम, आई डोंट गेट टैन। सो बेसिकली अगर टैन आप नहीं हो रहे हो तो और आपको क्या चाहिए किसी सनस्क्रीन या क्रीम से। और ये साथ ही प्रोवाइड करती है ग्लो, और बस 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ तो रियली मुझे एक अपने चेहरे पे जो मैंने ग्लो दिखता है जब मैं इसे लगाती हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर सनस्क्रीन, बिकॉज सनस्क्रीन एदर मैट होती है और मेरी स्किन ड्राई है तो मैं मैट यूज़ नहीं करती हूँ। और व्हेन आई यूज़ सनस्क्रीन जिनमें ऑयल ज़्यादा होता है या जो ऑयली उसकी होती है, इट रियली मेक्स माई स्किन ब्रेक आउट, बट ये इट डजंट ब्रेक आउट माई स्किन बिकॉज ये बहुत ही परफेक्ट एकदम लाइट मॉइस्चराइजर है विथ SPF। तो ओवरऑल मेरे लिए तो बहुत अच्छी क्रीम थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं रिकमेंड करूँगी अगर आप ऑफिस या कॉलेज जाते हैं तो आप भी इस क्रीम को ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर यू विल बी रियली हैप्पी यूजिंग दिस सनस्क्रीन। दैट्स इट गाइस, ये था एक छोटा सा क्विक रिव्यू अबाउट सनस्क्रीन और क्रीम और समथिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ या आप कोई प्रोडक्ट चाहते हैं मैं रिव्यू करके दिखाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता है। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस चेकआउट नहीं की तो अपने साइड में मिल जाएंगी, तो प्लीज़ गो एंड चेकआउट माई वीडियोस। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।